Good morning everyone. My name is Prapti and you're watching me Easy English. So guys, आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ मोस्ट कंफ्यूजिंग मीनिंग जिनका प्रोनाउंसिएशन समथिंग सेम होता है मगर उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। इसी में हमको बहुत कन्फ्यूज़न होती है और हम गलत मीनिंग्स बता देते हैं, गलत अर्थ बता देते हैं। तो मैं वही सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए बहुत सारे मीनिंग्स लाई हूँ जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट। पहले मैं उसको हिंदी में अर्थ बताऊंगी एंड देन मीनिंग इन इंग्लिश, उसका इंग्लिश में मीनिंग बताऊंगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने कुछ मीनिंग्स बता चुके हैं, तो जाइए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देखिए। और आज वाले सेशन को मैं कंटिन्यू करती हूँ, तो चलिए आइए मेरे साथ बन जाइए और लर्न करिए। द फर्स्ट वन इज चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश का मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा, या इंग्लिश में बोलेंगे फुलिश। चाइल्ड लाइक मतलब होता है मासूम, इंग्लिश में बोला जाएगा इनोसेंट। एंड द नेक्स्ट कंटिन्यूअल या कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअल का मतलब होता है नियमित रूप से, इंग्लिश में बोलेंगे हैप्पी रिपीटेडली। और कंटिन्यूअस मतलब लगातार, विदाउट ब्रेक। एंड नेक्स्ट क्रेडिबल एंड क्रेडिटेबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, इंग्लिश में बोलेंगे बिलीवेबल। और क्रेडिटेबल सम्मानीय, प्राइसेस वर्थी या हॉनरेबल। एंड द नेक्स्ट इज सेंसर और सेंसर। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, इंग्लिश में बोलेंगे टू क्रिटिसाइज। और नेक्स्ट सेंसर का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, इंग्लिश में ऑफिशियल लिसनिंग ऑफ फिल्म्स etc। द नेक्स्ट इज कैनोन मतलब नियम, इंग्लिश में बोलेंगे रूल। कैनोन इसका मतलब होता है तोप, इंग्लिश में बोला जाएगा अ पावरफुल गन फिक्स्ड व्हील्स। एंड द नेक्स्ट इज कैनवास। देखिए गाइस, दोनों का प्रोनाउंसिएशन समथिंग सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो फर्स्ट वाले कैनवास का मतलब होता है मोटा कपड़ा, इंग्लिश में बोला जाएगा कोर्स क्लॉथ। एंड नेक्स्ट कैनवास घूम घूम के वोट मांगना, इंग्लिश में बोला जाएगा विजिट हाउसेस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट। एंड नेक्स्ट सेमेट्री मतलब कब्रिस्तान, इंग्लिश में बोलेंगे अबोरियल प्लेस। साइमेट्री का मतलब होता है समरूपता, इंग्लिश में बोलेंगे हार्मोनी। एंड नेक्स्ट वन इज कैजुअल। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है मगर मीनिंग अलग अलग। पहले वाले का मतलब हो उदासीन अनौपचारिक, इंग्लिश में बोलेंगे नॉट फॉर्मल, नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट। नेक्स्ट कैजुअल का कारक संबंधी, रिलेटेड टू काउज। एंड नेक्स्ट क्लाइमेटिक मतलब उत्कर्ष से संबंधित, रिलेटिंग टू क्लाइमैक्स। क्लाइमेटिक मतलब जलवायु संबंधी, रिलेटिंग टू क्लाइमेट। एंड नेक्स्ट इज कोर्स मतलब भद्दा, मोटा या समतल नहीं, इंग्लिश में बोलेंगे रफ। एंड नेक्स्ट वाले कोर्स का मतलब होता है किसी कार्य का सिलसिलेवार या रास्ता, इंग्लिश में बोलेंगे अ लाइन ऑफ एक्शन। एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंट। देखिए, दोनों का प्रोनाउंसिएशन समथिंग सेम है, मीनिंग डिफरेंट। ऊपर वाले कॉन्फिडेंट का मतलब होता है राजदार, इंग्लिश में बोलेंगे पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विथ सीक्रेट्स। एंड नेक्स्ट कॉन्फिडेंट का मतलब है आत्मविश्वास के साथ, इंग्लिश में बोलेंगे श्योर एंड सर्टेन। नेक्स्ट कॉर्प्स मतलब सेना के टुकड़े, अ डिवीजन ऑफ आर्मी, कॉर्प्स। नेक्स्ट वाले का मतलब है मृत शरीर इंसान का, अ बॉडी, अ डेड बॉडी। कार्क्स किसी बड़े जानवर का मृत शरीर, इंग्लिश में बोलेंगे द डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल। कंप्लेन एंड कंप्लेंट, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इस कंफ्यूजन को आइए दूर करते हैं। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, इंग्लिश में बोलेंगे टू से दैट। और कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, इंग्लिश में बोला जाएगा रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम। कॉम्प्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट, इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ सेटिस्फाइड। और नेक्स्ट है कॉम्प्लाइनेंट मतलब आज्ञाकारी, ओबीडियंट एंड कॉम्प्लिएंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक दैट कंप्लीट आर इम्प्रूव्स। कॉम्प्लाइमेंट मतलब प्रशंसा,
इंग्लिश में बोलेंगे अ रिमार्क ऑफ एडमायरेशन। कस्टम और हैबिट, कस्टम मतलब सामाजिक नियम, सोशल यूसेज, हैबिट यानी आदत, पर्सनल यूसेज। कंपोज यानी बनाना, इंग्लिश में बोलेंगे मेक अप द वोल। कंप्राइज मतलब से बना होना, कॉन्सिस्ट ऑफ। नेक्स्ट, करियर आजीविका मतलब कोर्स थ्रू लाइफ, करियर मतलब वाहक। दैट विच कैरीज, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, इंग्लिश में बोलेंगे बिलीवेबल। क्रेडुलस मतलब जो आसानी से विश्वास कर ले, टू रेडी टू बिलीव। एंड नेक्स्ट, डिस्क्रीट विवेकपूर्ण, इंग्लिश में बोलेंगे केयरफुल नॉट टू काउज ऑफेन बाय स्पीच और बिहेवियर। डिस्क्रीट मतलब अलग, सेपरेट या डिस्टेंस्ड। एंड नेक्स्ट, डिसीज मतलब बीमारी, अमाइंट या इलनेस। डिसीजेस मतलब स्वर्गवास या इंग्लिश में बोलेंगे डेथ। डिसेंट मतलब शालीन, इंग्लिश में बोला जाएगा नाइस रिस्पेक्टेबल। डिसेंट मतलब ढलना, इंग्लिश में बोलेंगे डाउनवर्ड मोशन। एंड नेक्स्ट है डिसेंट, इसका मतलब होता है मतभेद, इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एंड द नेक्स्ट इज डुअल मतलब दोहरी, इंग्लिश में बोलेंगे विथ टू पार्ट्स। एंड नेक्स्ट डुअल का मतलब है द्वंद्व युद्ध, इंग्लिश में बोलेंगे अप्लाइड बिटवीन टू पर्सन्स यूजिंग गन्स आर एस वर्ड्स। एंड द नेक्स्ट इज डिफेस मतलब विकृत करना, डिसफिगर। इफ फेस मतलब मिटाना, इंग्लिश में बोलेंगे वाइप आउट। एंड द नेक्स्ट इज डेनी मतलब खंडन करना, इंग्लिश में बोलेंगे टू डिक्लेयर अनट्रू, डिक्लाइन अस्वीकार करना, इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एंजॉय कर रहे ऑफर और अच्छे से देख रहे होंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज रिफ्यूज मतलब इनकार करना, सो यू विलिंगनेस टू वर्ड्स। एंड नेक्स्ट है रिफ्यूट मतलब खंडन करना सबूत के साथ, इंग्लिश में बोलेंगे प्रूव रॉन्ग। डेफी मतलब अवहेलना, इंग्लिश में बोलेंगे टू ब्रेक द लॉ। और नेक्स्ट है डाइफी मतलब ईश्वर बना देना, इंग्लिश में बोलेंगे टू मेक समवन और समथिंग अ गॉड। एंड द नेक्स्ट डिफ्यूज मतलब होता है तनाव कम करना, इंग्लिश में बोलेंगे रिमूव द टेंशन। एंड नेक्स्ट क्या है डिफ्यूज यानी कि फैलाना, इंग्लिश में बोलेंगे स्प्रेड आउट नॉट क्लियर और कॉन्साइज। एंड द नेक्स्ट इज डिजार्ट, डिजार्ट की दो मीनिंग होती है, एक रेगिस्तान और एक त्याग देना। रेगिस्तान के सेंस में इंग्लिश का मीनिंग होगा एन एरिया वेयर देयर इज लिटिल रेन, और त्याग देने की मीनिंग इंग्लिश में होगी टू लीव समवन। और डिजर्ट का इसका मतलब होता है भोजन के बाद का मीठा व्यंजन, इंग्लिश में बोलेंगे स्वीट डिश ईटन एट द एंड ऑफ मील। सो गाइस आज का सेशन हम यहीं पास एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए जोश और उमंग के साथ। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।